ज़ेलेंस्की की एक गलती और यूक्रेन में रूसी मिसाइलों की बारिश शुरू हो गई। बीते 7.5 महीने से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध की रफ्तार धीमी पड़ गई थी। रूस की सेना कीव छोड़ चुकी थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि पुतिन भड़क उठे और उन्होंने मानो यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से मिटाने की कसम खा ली। पुतिन की सेना ने अभी तक यूक्रेन की राजधानी कीव पर 80 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी हैं। कीव में चारों तरफ तबाही का मंजर है। जान बचाने के लिए लोग मेट्रो स्टेशन के अंदर छिपने को मजबूर हैं। पुतिन का प्रतिशोध, दहला कीव। यूक्रेन पर रूस का सबसे बड़ा हमला। कीव पर मिसाइलों की बरसात, 71 मिसाइलों से रूस का जवाब। पुतिन के हमले से हिला ज़ेलेंस्की का किला। रूस की बमबारी अब यूक्रेन पर भारी। क्रीमिया का बदला, कीव पर पुतिन का हमला। धुआं धुआं हुआ कीव, डरे अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन। पुतिन का मिशन बदला, होगा परमाणु हमला। रूस और यूक्रेन युद्ध के 229 दिन हो चुके हैं। रूस यूक्रेन के 4 बड़े राज्यों पर कब्जा कर चुका है और इसी का बदला लेने के लिए ज़ेलेंस्की पुतिन को सबसे बड़ा जख्म देने की फिराक में थे। लेकिन 19 किलोमीटर लंबे कर्च पुल को उड़ाए जाने के बाद पुतिन बौखला गए। रूसी सेना कीव समेत यूक्रेन के 12 शहरों पर बमों की बारिश कर रहा है। पुतिन का रौद्र रूप अब यूक्रेन पर भारी पड़ने लगा है। अब सवाल यह है कि महायुद्ध का काउंटडाउन क्या शुरू हो गया है? रूस और यूक्रेन के बीच फाइनल जंग छिड़ गई है। अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन बीते 7.5 महीने से चल रहे युद्ध को खत्म करने का मूड बना चुके हैं और पुतिन ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस की सेना ने कीव पर इतनी मिसाइलें बरसाई हैं कि कीव पूरी तरह तबाह हो गया है।
पुतिन की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर एक दो नहीं बल्कि पूरे 75 मिसाइलें दागी हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव पुतिन के इस पैगाम से दहल गया है। पुतिन ने इसे सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर बताया है, यानी आने वाले दिनों में कीव और यूक्रेन के दूसरे हिस्सों पर रूस मिसाइलों की बरसात करने वाला है। आज सुबह जब कीव के लोगों की आंखें खुली तो चारों तरफ धुएं का गुबार दिखा। दिन चढ़ता गया और रूस का हमला बढ़ता गया। कीव से लेकर लविन तक रूसी सेना ने 75 मिसाइलों की बारिश कर दी। कीव के गली चौराहों पर रूसी मिसाइल फटने लगे। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। रूसी मिसाइलों ने कहीं पुल को उड़ा दिया तो कहीं बीच सड़क पर चलती गाड़ियों को नेस्तनाबूद कर दिया। रूस और यूक्रेन के बीच अब युद्ध खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। क्रीमिया पर हमले के बाद पुतिन इतने भड़क गए हैं कि अब ये युद्ध पब्लिक डोमेन में पहुंच गया है, यानी पुतिन ने कीव के रिहायशी इलाके में हमले का आदेश दे दिया है। कीव और बाकी शहरों में, लवीव जैसे शहरों में रूस ने करीब 75 मिसाइलों से अटैक किया है। ये रिटेलिएटरी एक्शन है रूस का, क्योंकि जब से क्रीमिया ब्लास्ट हुआ है, उस पुल पे जब हमला हुआ है, तो रूस को ये लगने लगा कि जिस तरह से यूक्रेन कंसोलिडेट कर रहा है अपने आप को, ये युद्ध यकीनन रूस की धरती पे आके रुक जाएगा। तो इसी के रिटेलिएशन में आज रूस ने यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए अपनी लॉन्ग रेंज आर्टिलरी और मिसाइल से ये हमले किए हैं। आज सुबह से ही कीव में हमले का सायरन गूंज रहा है। कीव के आसमान में रूसी रॉकेट और मिसाइलें गरज रही हैं। कीव के रिहायशी इलाके में बने गगनचुंबी इमारतों को जमींदोज कर रही हैं मिसाइलें। पुतिन ने यूक्रेन पर फाइनल अटैक का आदेश दे दिया है। रूस के वार को यूक्रेन झेल नहीं पा रहा। रूसी हमलों से कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ है। रूस ने कीव पर कई महीने बाद हमला बोला है। रूसी सेना ने कीव के अलावा सुमी, खार्किव, जेप्रोजिया, निप्रो, किरोवहाट, चाइटोबीर, विनिशिया, खेमेलेत्स्की, इवानो और लवीव को एक साथ निशाना बनाया है। इस युद्ध में यूक्रेन किसी भी तरह से रूस को हरा नहीं पाएगा, क्योंकि रूस बहुत ही मजबूत देश है यूक्रेन के मुकाबले। हाँ, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अगर ये सोचते हैं कि ऐसा युद्ध लड़ने के बाद पुतिन का तख्ता पलट हो जाएगा, तो शायद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भ्रम में हैं, क्योंकि पुतिन रूस में बहुत मजबूती से बैठे हुए हैं और रूस के चप्पे चप्पे पर उन्होंने अपनी इन्फ्लुएंस को बरकरार रखा हुआ है। यूक्रेन की राजधानी कीव की सड़कों पर जलती कारें, धुएं का उठता गुबार, मिसाइल हमले के बाद सड़क पर बने गड्ढे बता रहे हैं कि रूस ने कितना जोरदार हमला यूक्रेन पर किया है। बीते 7.5 महीने से चल रहे इस युद्ध की धार तेज हो गई है। एक बार फिर रूस और यूरोपीय देश के बीच टेंशन बढ़ गई है। सवाल यह है कि आखिर ये युद्ध खत्म कैसे होगा। किसी एक को तो हार माननी ही पड़ेगी, किसी एक का खात्मा तो तय है। रूस या फिर यूक्रेन में कोई एक देश युद्ध की भेंट चढ़ेगा ही। यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले क्रीमिया में पुल पर हमला कर सांप के बिल में हाथ डालने जैसा खतरनाक काम कर दिया है और अब पुतिन ने मिशन बदलापुर को एक्टिव कर दिया है। पुतिन ने रूस की उस खतरनाक सेना को यूक्रेन युद्ध में उतार दिया है जो पलक झपकते शहर के शहर को शमशान में बदल देती है। रूस के हमले में अभी तक 12 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिकों की मौत की खबर है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। रूसी सेना कीव से कई महीने पहले ही पीछे हट चुकी थी, लेकिन यूक्रेन ने रूस के पुल को ध्वस्त कर बिन बुलाए मुसीबत मोल ले ली। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के दफ्तर पर भी मिसाइल से हमला किया है। खबर के मुताबिक रूस के इस हमले में ज़ेलेंस्की के ऑफिस को भी नुकसान पहुंचा है। कीव पर बमों की बारिश के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने वीडियो जारी कर रूस के इस हमले की निंदा की। Українцям, українки, ранок важкий, маємо справу з терористами, десятки ракет, іранські шахіди. У них дві мішені – енергооб'єкти по всій нашій державі. Київщина і Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Південь держави. Вони прагнуть паніки і хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні. Друга мішень – це люди. Спеціально обрали.
यूक्रेन की कमर तोड़ने के लिए रूस ने यूक्रेन के एनर्जी प्लांट को निशाना बनाया है। कीव में कई बिजली घरों को रूस ने मिसाइल हमले में नष्ट कर दिया है। कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों में बत्ती गुल हो गई है। ज़ेलेंस्की ने पुतिन को एक बार फिर छेड़ दिया है और पुतिन के मिशन बदलापुर से अब यूक्रेन बच नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और पुतिन पहले ही यूक्रेन और उसके सहयोगी देशों को परमाणु हमले की चेतावनी दे चुके थे और आज हुए हमले के बाद यह साफ हो गया है कि यूक्रेन से युद्ध जीतने के लिए पुतिन कुछ भी कर सकते हैं। पुतिन परमाणु हमला करने से भी पीछे नहीं हटेंगे और अगर परमाणु युद्ध हुआ तो फिर तीसरा विश्व युद्ध तय है। यूरोप के नक्शे से यूक्रेन का नक्शा मिट जाएगा और इसकी आंच अमेरिका तक को झुलसा देगी। की सेना कीव से लौट चुकी थी। रूसी हमले की रफ्तार भी धीमी पड़ गई थी। रूसी सेना समीपवर्ती राज्यों में लौट रही थी, लेकिन तभी ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया सहम गई। रूस और क्रीमिया को जोड़ने वाले एकमात्र पुल को उड़ा दिया गया। इस हमले के बाद से ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बौखलाए हुए हैं और कीव पर रूसी मिसाइलों की बारिश इसी का बदला है। रूस ने कीव में सरकारी इमारतों पर हमला किया, बिजली संयंत्र, मेट्रो स्टेशन, राष्ट्रपति के ऑफिस पर हमला किया। कीव एक बार फिर युद्ध का अखाड़ा बन गया है। लोग मेट्रो स्टेशन में शरण लेकर मिसाइल हमले से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी ड्रोन कीव पर कहर बनकर टूटे हैं, तो वहीं रूस ने ब्लैक सी से भी कीव पर एक के बाद एक कई मिसाइल दागे। और अब रूसी रक्षा मंत्रालय ने कीव पर हमले का वो भयावह वीडियो जारी कर दिया है। वीडियो जारी कर रूस ने एक बार फिर अमेरिका और यूक्रेन के सहयोगी देशों को चेता दिया है। सवाल यह है कि क्या महायुद्ध की शुरुआत हो गई है? क्या इस बार पुतिन यूक्रेन को खत्म करके ही दम लेंगे? युद्ध की और युद्ध की जो आग है एक बार फिर से भड़कने पर भारत सरकार ने चिंता जताई है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर 80 से ज्यादा मिसाइलों की बारिश के बाद भारत सरकार का बड़ा बयान आया है। आज हुए हमले में आम नागरिकों की मौत पर भारत ने चिंता जाहिर की है। भारत ने दोनों देशों से युद्ध को तुरंत खत्म करने की अपील की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने दोनों देशों से कूटनीति और बातचीत से मुद्दे को हल करने को कहा है। इतना ही नहीं, भारत ने यूएन चार्टर के नियमों का पालन करने की भी अपील की है। भारत हमेशा से दोनों देशों के बीच तनाव कम करने का पक्षधर रहा है और भारत ने दोनों देशों के बीच शांति कायम करने के प्रयासों का समर्थन करने का भी ऐलान किया है। तो रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत की ओर से भी बयान जारी कर दिया गया और भारत का हमेशा से जो स्टैंड रहा है कि डायलॉग के जरिए इस मामले का हल निकलना चाहिए, युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता, उसी स्टैंड पर अभी भी बरकरार है, कायम है भारत। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुतिन ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों की बारिश कर दी। राष्ट्रपति भवन से लेकर यूक्रेन के बिजली संयंत्र और दूसरी सरकारी इमारतों पर रूस के मिसाइल गरज रहे हैं। इसके पीछे है रूस और क्राइमिया को जोड़ने वाला कर्च पुल। आखिर कर्च पुल पर हमले से पुतिन इतने बौखलाए क्यों हैं कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है।
ज़ेलेंस्की की एक गलती पूरे यूक्रेन पर भारी पड़ रही है। ज़ेलेंस्की की एक गलती यूक्रेन पर मिसाइलों की बारिश करा रही है। यूक्रेन में युद्ध की ज्वाला एक बार फिर भड़क गई है। रूसी मिसाइलें एक के बाद एक कीव और यूक्रेन के दूसरे शहरों पर हमला कर रही हैं। रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाले 19 किलोमीटर लंबे पुल को उड़ाकर यूक्रेन ने अब तक की सबसे बड़ी गलती की है। ब्लैक सी पर बना कर्च पुल पुतिन के सबसे चहेते प्रोजेक्ट्स में से एक था। Вот Шевченко. Есть раненые. लेकिन 8 अक्टूबर को इसमें धमाका कर इसे उड़ा दिया गया। देखते ही देखते पुतिन का 4 अरब रुपए का पुल समंदर में डूब गया और पुतिन कुछ नहीं कर पाए। इस पुल को उड़ाकर यूक्रेन ने रूस को अब तक का सबसे बड़ा घाव दिया था। कर्च पुल को उड़ाकर यूक्रेन रूस को क्रीमिया से काटकर यूक्रेन भेजे जा रहे गोला बारूद और रसद को रोकना चाह रहा था। उन्नीस किलोमीटर लंबे इस पुल को कैसे उड़ाया गया, अब इसकी तस्वीर जरा देख लीजिए। आठ अक्टूबर को आम दिन की तरह ही गाड़ियां कर्च पुल पर फर्राटा भर रही थी। तभी इस पुल के ऊपर विस्फोटक से भरा एक ट्रक आया और धमाका हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि कर्च पुल का एक हिस्सा टूटकर समंदर में डूब गया। पास से गुजर रही टैंकर ट्रेन जलकर राख हो गई। सड़क पुल समंदर में समा चुका है तो आग और धमाके के कारण रेलवे ब्रिज भी ठप है। उसी दिन पुतिन ने पुल को उड़ाने वालों से बदले की कसम खा ली थी। पहले जांच का आदेश दिया। जांच में यूक्रेन का हाथ सामने आया, जिसके बाद आज रूस ने कीव पर मिसाइलों की बारिश कर दी। कर्च पुल पुतिन का ड्रीम प्रोजेक्ट था और 4 साल में बनकर तैयार हुआ था। पुतिन ने खुद ट्रक चलाकर इस ब्रिज का उद्घाटन किया था। और आज कीव पर हमले के बाद रूस की सुरक्षा परिषद की बैठक में पुतिन ने कई बड़े आरोप लगाए। कीव लंबे समय से आतंकवादी तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है। पुतिन ने कीव पर रूस के खिलाफ परमाणु षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लगाया है। यूक्रेन पर तुर्क स्ट्रीम गैस पाइपलाइन को भी उड़ाने का आरोप। तो यूक्रेन पर रूस का अब तक का सबसे बड़ा हमला और ये युद्ध इस वक्त खतरनाक मोड़ पर जा पहुंचा है।